हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फायरबेस स्टोरेज से इमेज गेट करके अपनी एक्टिविटी में शो करवाना सीखेंगे। एक्चुअली हमने फायरबेस स्टोरेज में अपनी इमेज स्टोर करवाई थी और उसका यूआरएल जो था वो रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर करवाया था। हम उसका यूआरएल जो है वो रियल टाइम डाटाबेस से फेच करके एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है ग्लाइड, उसको यूज़ करते हुए अपनी एक्टिविटी में शो करवाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास यूज़र इमेजेस का एक नोड है और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे यूज़र आईडी है। देन हमारे पास ये यूआरएल है इमेज का, हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड एक न्यू टैब में इसे पेस्ट करते हैं एंड देख लेते हैं हमारे पास इमेज कौन सी है। ये वाली इमेज है हमारे पास यहाँ पे स्टोर हुई हुई, इसी को हम गेट करके अपनी एक्टिविटी में शो करवाएंगे। एक्सएमएल डिज़ाइनिंग से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे तो हमें एक इमेज व्यू चाहिए। हम यहाँ से एक सिंपल डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हम इसे कांस्टेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी। आईडीज़ की हम चेंज कर लेते हैं, फैच इमेज रख देता हूँ मैं। टैब कंटेंट इसकी विड्थ भी है और हाइट भी है, वैसे ही रहने देते हैं हम इसे। तो यहाँ पे कोटलिन फाइल के अंदर हम सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। एक तो इमेज व्यू के लिए हमें चाहिए होगा प्राइवेट लेट इनिट वेयर IV फायरबेस का नाम मैं इसे दे देता हूँ। फायरबेस इमेज होगी हमारे पास। इमेज व्यू टाइप की ऑन क्रिएट के अंदर आके मैं इसे बाइंड कर लेता हूँ। r.id. fetch इमेज। उसके बाद हमें रियल टाइम डाटाबेस का एक वेरिएबल चाहिए होगा, उसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट लेट इनिट वेयर ही हम कर लेते हैं इसको। डेटाबेस रेफरेंस, और इसे हम यहाँ पे आके इनिशियलाइज करवा लेते हैं। डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस हमारे पास होता है। डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस होगा हमारे पास। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास करनी होती है रेफरेंस में, जो कि हमारे पास ये वाली है यूज़र इमेजेस। डॉट हमें इसका चाइल्ड बताना पड़ेगा, चाइल्ड के अंदर हमने यूज़र आईडी पास करनी है, वो भी हम गेट करेंगे पहले फायरबेस ऑथ से। वेल यूज़र आईडी इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट UID। नॉट नल ये हमारे पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी पास कर देते हैं। उसके बाद डेटाबेस रेफरेंस का हमारे पास वेरिएबल बन चुका है। डॉट गेट का फंक्शन होगा हमारे पास इसके अंदर। डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा स्नैपशॉट में हमें डाटा मिल रहा है IT का वेरिएबल जो है इस टाइप का। IT के वेरिएबल से हम डाटा गेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम स्टोर करवाएंगे उसको। तो वेल URL के नाम से मैं बना लेता हूँ इज इक्वल टू IT डॉट चाइल्ड हमने यहाँ पे बताना होता है अपना। तो यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड जो है वो यूज़र इमेज है। और ये स्ट्रिंग होगी हमारे पास। डॉट इसमें से हमें वैल्यू चाहिए एंड टू स्ट्रिंग में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हमने इमेज व्यू में अपनी इमेज शो करवानी है, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। सिंपली अपने ब्राउज़र में ग्लाइड डिपेंडेंसी सर्च करना है, तो आपके पास ये पहला गिटहब का लिंक आ जाएगा। इसे ओपन करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा पेज। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी इसकी, ये कॉपी करके हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर बिल्ड और ग्रेडल में मॉड्यूल लेवल में यहाँ पे एंड पे आके हम इसे पेस्ट कर लेते हैं दोनों को एंड सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं। ओके, तो बिल्ड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है हमारे पास। तो URL गेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे होगी ग्लाइड डॉट विद, इसे हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है, दिस पास कर देते हैं हम इसे। डॉट लोड हमने इसमें URL बताना होता है, URL हमारे पास पहले से गेट हुआ है। डॉट इनटू
यहाँ पे हमने अपनी इमेज व्यू पास करना होता है, टारगेट जो हमारा होता है। हमारे इमेज व्यू का नाम है आईवी फायरबेस। अब रन करके चेक कर लेते हैं अपनी ऐप को। ओके, तो सक्सेसफुली हमारी इमेज फैच होकर शो हो गई है हमें अपनी एक्टिविटी में। ये इमेज थी जो हमने यहाँ पे स्टोर करवाई थी। ये हमारी इमेज का यूआरएल था, या हमने यहाँ पे टैब में पेस्ट किया था और हमें ये इमेज शो हो गई थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इमेजेस रिसाइकलर व्यू में शो करवाना सीखेंगे।